पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक, बहुत ही बड़ी अपडेट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 24 तारीख के डेट में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का जो प्रक्रिया था, वो एकदम चरम पे था। मतलब साफ है कि 24 तारीख को फाइनल डिसीजन होने वाली थी पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक के प्रक्रिया में। लेकिन इत्तेफाक समझिए कि 24 तारीख के डेट में ना ज्योति सिंह पहुंचती हैं, ना पवन सिंह जी पहुंचते हैं, और तो और जज साहब भी नहीं पहुंच पाते हैं। और इसी वजह से इस डेट को कैंसिल कर दिया जाता है और अगले 27 तारीख को डेट को रखा जाता है। लेकिन जब पवन सिंह के वकील साहब से जब ये बातें पूछी जाती है कि आखिर में क्या वजह है कि इतना डिले हो रहा है, पवन सिंह के वकील साहब से ये पूछी जाती है क्या इन दोनों में तलाक होगी या नहीं होगी, सुलह होगा या फिर पैसा वैसा ले दे करके बात को खत्म कर दिया जाएगा। तो पवन सिंह जी के वकील साहब साफ शब्द में ये बोलते हैं कि फैसला तो 17 तारीख को हो गया होता, लेकिन पवन सिंह का तबीयत खराब हो जाने के कारण फैसला नहीं हो पाया। लेकिन 24 तारीख को डेट दिया गया था, लेकिन 24 तारीख की डेट में ना पवन सिंह पहुंचते हैं, ना ज्योति सिंह जी पहुंचते हैं और ना ही जज साहब पहुंचते हैं, तो फैसला कौन सुनाएगा। लेकिन हाँ, जो भी अगला डेट दिया जाएगा और उस दरमियान तीनों मौजूद होंगे, तो उस दरमियान फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अब इस केस को लंबा नहीं खींचा जाएगा, ऐसा पवन सिंह के वकील साहब का कहना है। पवन सिंह के वकील साहब से जब ये बातें पूछी जाती है कि आप लोग क्या चाहते हैं, जज साहब क्या चाहते हैं और इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, क्या ज्योति सिंह को तलाक दे देंगे पवन सिंह जी या फिर कुछ ले दे करके काम चलेगा। तो पवन सिंह जी के वकील साहब साफ शब्द में ये बोलते हैं कि देखिए, ये दो तरफा केस नहीं है, सिर्फ एक तरफा केस है। मतलब कि ज्योति सिंह की मर्जी नहीं है तलाक देने की, तो 30 में इसे रखा गया है। अगर ये दोनों की, पवन सिंह और ज्योति सिंह की मर्जी रहा होता तो 30B में केस लिया जाता और आसानी से इन दोनों का तलाक हो जाता। लेकिन एक पक्ष मानता है कि हाँ हम तलाक लेंगे और एक पक्ष बोलता है कि नहीं हम तलाक नहीं लेंगे, इसीलिए ये केस जो है पूरी तरीके से पेचीदा हो गया है। जब ये बातें पूछी जाती है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के तलाक होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं, तो वो साफ शब्द में ये बोलते हैं कि मैं भी नहीं चाहता हूं, और ना ही जज साहब चाहते हैं कि किसी का घर टूटे, किसी का घर बिखरे। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, मैं वकील हूं, जज साहब हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम लोगों के पास इस तरीके का केसेस आएंगे, इस पे विचार करेंगे और इसके बाद से हम फैसला लेंगे। लेकिन हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह का तलाक हो। लेकिन इसके बाद जब ये भी पूछा जाता है उनके वकील साहब से कि क्या पवन सिंह जी नहीं रखना चाहेंगे तो क्या उनको देंगे पैसा वैसा, तो वो साफ शब्द में बोलते हैं कि देखिए, कोई शेयरिंग वगैरह नहीं होता है इन पति पत्नी में, लेकिन हाँ उनकी मेंटेनेंस का खर्चा पवन सिंह जी को देना पड़ेगा। अब पवन सिंह की पैसा कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, उस सभी चीजों को काट छाट करके उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज फिक्स की जाएगी, ज्योति सिंह को मिलेगा। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। जब ये पूछा जाता, हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा ये बातें पूछी जाती है कि 10 करोड़ रुपया का डिमांड किया गया है, तो वकील साहब साफ शब्द में बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी डिमांड कर सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पवन सिंह जी दे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जज साहब पूरी तरीके से तहकीकात कर लेंगे, इनकी इनकम कितना है पवन सिंह जी का, वो कितना सक्षम है देने के लिए, उसके बाद से वहां पे फिक्स हो गया और उसके बाद से ही ज्योति सिंह को दिया जाएगा। अगर ये दोनों में सहमति बनती है कि हाँ हम अलग रहेंगे, तो उस कंडीशन में मेंटेनेंस ज्योति सिंह जी को दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं चाहता कि किसी का घर टूटे, ये वकील साहब का कहना है। और साफ शब्द में ये मैं बताऊं तो 24 तारीख का डेट पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। पवन सिंह भी नहीं पहुंचे थे, ना ज्योति सिंह पहुंची थी, ना जज साहब पहुंचे थे। अगला डेट दिया गया है 27 तारीख को। अब देखना यह है कि उस दरमियान क्या फैसला आता है। बस अब न ज्योति सिंह की बात सुनी जाएगी, अब न पवन सिंह जी की बात सुनी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम रोल अगर कोई निभाएगा अब इस मैटर पे, तो वो है जज साहब। जज साहब का जो भी फैसला होगा वो दोनों सर आंखों पे मानेंगे, ऐसा जो जज वकील साहब भी कह रहे हैं। देखना यह है कि जज साहब का कब फैसला आता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय